आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 1 खत्म हो गया। उसमें मैंने सारे पॉइंट्स आपको 1 बाय 1 करके डिस्कस कर दिए, बहुत सारे वीडियो बने इसमें, और आपने क्वेश्चन आंसर भी बना के दिखाया। सिर्फ 2 ही स्टूडेंट ने दिखाया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है कि अगर कोई मेहनत करता है, आपके लिए सारा इतने वीडियो बना के हम प्रोवाइड करते हैं, और जब आपकी बारी आती है तो सिर्फ 2 बच्चों ने बना के दिखाया, तो वो हमको आगे इसे कंटिन्यू रखने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगा। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें। आप क्लास 10th में आ गए और आप अगर इस तरह का करोगे, सारे सब्जेक्ट जरूरी हैं बच्चों। ऐसा नहीं कि आप मैथ में 90 ले आए या साइंस में 90 ले आए और एसएसटी में आप फेल हो जाओ तो क्या पास हो जाओगे, तो वो बात नहीं है। आपको सारे विषय पर पैरेलली लेके चलना है, सारे विषय को एक साथ लेके चलना है, तभी आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। और जो कुछ बता रहे हैं वो उसको जैसा ध्यान से सुनना है, और उसको इसी हिसाब से आप जब रिस्पॉन्ड करोगे वापस, तो हमको लगेगा कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सफल हो रहा है और बच्चे उससे कुछ उसको प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। तो हमने कहा था पिछले वीडियो में ही कि हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जो बराबर पूछे जाते हैं, और उस क्वेश्चन को लिखने का, आंसर लिखने का क्या तरीका होता है, जो एग्जामिनर होते हैं वो क्या चाहते हैं उसमें, और 2-3 बातों को ध्यान में रखना है कि कुछ क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। आप मॉडल आंसर किस तरह से लिखोगे, किस तरह से आपका तैयारी होगा, तो ये आपने अगर सारे वीडियो देखे हैं तो ये सारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, यूट्यूब पर सारा वीडियो है, ठीक है। और वहां से देखने के बाद आप इन क्वेश्चन को फिर से बनाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज से नहीं है, ये बाहर के हैं, बीच एक्सरसाइज के बीच का क्वेश्चन है, और यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको वो कॉपी में इसको तैयार करना है, इसका आंसर, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, जैसे कि टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चन तैयार किया है कि रिसोर्सेस, तो इसमें पूछ सकता है कि रिसोर्सेस का डिफिनेशन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कितने तरह के आते हैं? 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। 1 मार्क्स का है ना, 1 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का। तो जिस हिसाब से मार्क्स का हो, जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, हमारा आंसर भी उसी तरह का होगा। जैसे कि 1 मार्क्स में अगर इसका रिसोर्सेज का डिफिनेशन पूछ लिया तो हम कैसे लिखेंगे? तो हमने बताया था कि वो, और कीवर्ड जो होता है, जैसे कि कुछ कीवर्ड जैसे कि टेक्नोलॉजी के लिए एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल, ये सब वर्ड डालना है, ये कीवर्ड है। ये अगर आप डालते हो तो आपका आंसर का जो है वेट बढ़ जाता है, और एग्जामिनर को लगेगा कि जो बच्चा है वो नॉलेज है उसको, और ये जानता है इस बात। तो ये सब रिसोर्सेज में ये डाल देना। अगर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, इसमें कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि पूछ दिया कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, तो आपको जितने टाइप के रिसोर्स हैं सबको शॉर्ट में नोट की तरह लिख देना है एग्जांपल के साथ। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इस तरह से सबके बारे में थोड़ा थोड़ा करके ये 5 नंबर में पूछ सकता है इस तरह से। और 3 मार्क्स का क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है कि क्लासिफाई रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो उसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा बायोटिक और एबायोटिक को। ओरिजिन में क्या होगा, एबायोटिक, बायोटिक, और उसका एक्सप्लेन करके उसका डेफिनेशन देना, ये 3 मार्क्स में हो सकता है। उसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पूछ सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पूछ सकता है,
ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी पूछ सकता है, जिसमें कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल होगा। तो ये सारा चीज आपको मार्क के हिसाब से आपको आंसर लिखना है, और जितने भी तरह के क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं वो हमने सारा इसमें बताया। 1 नंबर का भी हो सकता है, 5 मार्क्स का भी हो सकता है और 3 मार्क्स का भी हो सकता है। दूसरा जो है, आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसमें जो अगर हम जो रिसोर्सेज को जो इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं, बिना प्लानिंग के, बिना सोचे समझे, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। इसमें बताए थे ना कि सोसाइटी जो है हैव और हैव नॉट में बढ़ जाता है, इसका जो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस होता है। तो कई तरह की बातें हैं इसमें, आप उस आधार पे इस आंसर को लिखोगे, ठीक है। फिर ये डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिफाइन तरह का भी क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें तो आप जानते हैं, बताए थे वीडियो में कि हम डेवलपमेंट करें, लेकिन वो इस तरह से करें कि फ्यूचर जनरेशन को भी नुकसान नहीं हो और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी बचा रहे, और हम जो हमारी नीड है उससे भी हम कंप्रोमाइज नहीं करें। तो उस तरह से एक अलग टाइप का डेफिनेशन आपको अपने शब्दों में बनाना है इसका। अर्थ समिट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रियो डी जेनेरो ब्राजील, एजेंडा 21, 1 मार्क्स और 3 मार्क्स दोनों में क्वेश्चन आ सकते हैं। और नेट सोन एरिया जो था वो क्या होता है, आप सारा एक पॉइंट हम वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, इसको आप फिर से अगर जरूरत लगे एक बार फिर से देख लेना, लेकिन इसको आंसर उसी तरह से आपको लिखना। अब है स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिसोर्सेज प्लानिंग। जो 3 स्टेप्स होते हैं ना रिसोर्स प्लानिंग के, वो कौन कौन से होते हैं। इसमें होता है ना कि पहले मैपिंग होता है, सर्वेइंग होता है, फिर उसका जो एस्टिमेशन होता है क्वालिटी क्वांटिटी का, उसके बाद फिर टेक्नोलॉजिकल उसका सेटअप लगाया जाता है, और लास्ट में उसको नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मिक्स किया जाता है, जोड़ा जाता है। और उसी में अगर थोड़ा सा बढ़ा दिया कि व्हाई डू वी नीड इट, या इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग एंड इट्स राइट इट्स 3 स्टेप्स। तो इस तरह से उल्टा पुल्टा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कंटेंट वही है, घुमा फिरा के वही चीज लिखना है, लेकिन देखिए सही कौन होता है कि कुक, सही जो खाना बनाने वाले होते हैं उनको पता होता है कि कहाँ पे कितना हमको डालना है, इंग्रेडिएंट्स, मसाले क्या क्या डालना है, नमक तेज करना, मिर्ची कम करना है, ये या जो भी कुछ करना है वो आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से हम आंसर को उस तरह से बनाएंगे। तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिसोर्सेज प्लानिंग हो गया, और व्हाई डू वी नीड इट, तो ये दोनों तरह से 3 मार्क्स और 5 दोनों अगर क्वेश्चन मिला दिया 5 मार्क्स का हो जाएगा। अगर एक ही इतना ही पूछा अगर, तो वो 3 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जैसे गांधी जी के स्टेटमेंट, गांधी जी का जो स्टेटमेंट था, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड पर नॉट इनफ फॉर द एनीबॉडीज ग्रीड, कि मतलब कि इसका कहने का सेंस था कि हमारे लिए सफिशिएंट अमाउंट है सारा रिसोर्स का, लेकिन किसी के लालच के लिए, लालच को फुलफिल करने के लिए हमारे पास नहीं है। तो गांधी जी के स्टेटमेंट को कहता है एक्सप्लेन करने के लिए, तो वहां पे आपको कुछ उस तरह के आंसर को याद रखना होगा, उस चीज को माइंड में रखना होगा कि गांधी जी ने क्या कहा था कि मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, रिप्लेस बाय द प्रोडक्शन ऑफ बाय मासेस, उसके जगह पे मासेस यानी कि ज्यादा लोगों के द्वारा प्रोडक्शन होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो रूट काउज है रिसोर्सेज डिप्लीशन का। तो ये सारा चीज आप अपने आंसर में डालोगे तो आपका आंसर बहुत यूनिक बन जाएगा। अब गांधी जी क्या कहना चाहते थे इस स्टेटमेंट के द्वारा कि रिसोर्सेस का जो भागीदारी है वो सभी लोग, देश में रहने वाले सभी लोग को उसका फायदा होना चाहिए। किसी एक या दो व्यक्ति
और या मुट्ठी भर लोग अगर उसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो बाकी के साथ अन्याय होता है, तो सबको उसका लाभ मिलना चाहिए। गांधी जी ये कहना चाहते थे अपने स्टेटमेंट के द्वारा, ये चीज आपको आंसर में क्लियर कर देना। लैंड यूटिलाइजेशन किस तरह से, मतलब कि लैंड का जो यूटिलाइजेशन हमारे यहाँ इंडिया में है, पाई चार्ट में दिखाए थे। लैंड यूटिलाइजेशन किस तरह से होता है, कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, इसके कारण क्या है लैंड को डिग्रेड होने का, और फिर इसके कंजर्वेशन मेथड क्या है। और उसी तरह से फिर सॉइल प्रोफाइल के बारे में, कॉज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन, सेम क्वेश्चन दोनों उसी तरह से आपको तैयार करना है। सॉइल टाइप्स में क्वेश्चन पूछा सकता है, जैसे कि सारा कितने टाइप के सॉइल हैं, कितने तरह के, 6 तरह के सॉइल के बारे में डिस्कस किया वीडियो में। तो उस 6 तरह के सॉइल के बारे में अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल ऑफ इन इंडिया, तो उसमें 6 के बारे में लिखना है। तो उसमें आपको शॉर्ट में आगे लेके चलना है, तो उसमें लिखना है कि उस सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट में पाया जाता है, और वहाँ कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं। अगर सारे सॉइल के बारे में पूछ दिया एक बार में 5 मार्क्स में, तो तीनों का 6 तरह के जो सॉइल हैं सबका फॉर्मेशन, लोकेशन, और उनमें कौन कौन से सुटेबल क्रॉप्स हैं उसके लिए, ये सारा चीज लिखना है। इतना तीन पॉइंट लिख के आगे बढ़ते जाना है सब सॉइल का, तो ये 5 मार्क्स का हो जाएगा। और स्टूडेंट एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो वर्ड लिमिट दिया गया है उसका हमेशा ध्यान रखेंगे। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जैसे कि रिसोर्स डेवलपमेंट के आधार पे 4 तरह के होते हैं, रिजर्व, स्टॉक, डेवलप एंड पोटेंशियल। तो इसको अलग से आप अलग से तैयार कर लोगे, इससे पिछले साल भी या फ्रीक्वेंटली इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टॉक और पोटेंशियल, रिजर्व, डेवलप, इस सब में कंपैरिजन करने, अलग से बताने, इसको डिफाइन करने में भी पूछ देता है। तो इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हमेशा, ठीक है। और आंसर में जो कुछ वर्ड है, अच्छे वर्ड्स, उसको डालना है। कीवर्ड जैसे होता है चैप्टर के अंत में जो कीवर्ड होता है उसको भी याद कर लीजिएगा। कुछ आंसर हैं जिसको कि याद कर लिया जाता है, जैसे कि लैंड यूटिलाइजेशन का जो स्टेप्स हैं, जो बहुत सारे जो थे, फॉलो लैंड एरिया या नेट्स ऑन एरिया या इस तरह से था ना बहुत सारा पॉइंट, वो सारा चीज आपको याद कर लेना है, ताकि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप उसको पुट कर सको, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सारा आंसर तैयार करके हमको दिखाओगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा स्टूडेंट, वो हम सिविक्स का चैप्टर 1 यानी कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, सिविक्स का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग शुरू करेंगे। आपका हिस्ट्री का चैप्टर, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स आपको राकेश सर पढ़ा दिए हैं। अगर जरूरत होगा, आप अगर समझ गए तो बहुत अच्छा, अगर जरूरत होगा तो फिर से हम बता देंगे। और अभी जो है नेक्स्ट चैप्टर सिविक्स का होगा, और फिर आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एक कंप्लीट है, यानी कि सब लेसन का एक चैप्टर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।